विश्वास अपनाए ईश्वर विश्वास। अंधविश्वास की जब चर्चा होती है या विचार चलता है तो समझा जाता है कि यह अज्ञानग्रस्त, अशिक्षित और भावुक लोगों में ही पाए जाने वाली प्रवृत्ति है। परंतु जब से शिक्षा और ज्ञान का प्रसार हुआ है, लोग शिक्षित हुए हैं और बुद्धिजीवियों की संख्या भी बढ़ी है, तो होना यह चाहिए था कि इस प्रकार की घटनाएं में कमी आए। लेकिन प्रायः कई अवसरों पर देखा जाता है कि प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी कहे जाने वाले, तर्क और विचारशीलता की दुनिया में जीने वाले व्यक्ति भी किसी के छींक देने या कुत्तों के कान फटफटा देने पर ठिठक जाते हैं और आवश्यक कार्य के लिए भी जाना रोक देते हैं। स्वाभाविक और प्राकृतिक घटनाओं के पीछे गंभीर कारण खोजने और उनका संबंध अपने कार्यों की सफलता या असफलता से जोड़ने की प्रवृत्ति सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों में पाई जाए तो अशिक्षितता और अज्ञान इसका कारण कहा जा सकता है। परंतु पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति भी कौवे के सिर या कंधे पर बैठने से अपनी मृत्यु का पूर्वाभास करने लगे तो उसे क्या कहना चाहिए? इस वृत्ति को क्या कहा जाए? अंधविश्वास की व्यापकता और इनके मानने वालों की संख्या तथा उनके बौद्धिक स्तर को देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कि यह मानसिक पिछड़ेपन का नहीं, कुछ मानसिक विकृतियों का परिणाम है जो शताब्दियों से हमारी मनोभूमि पर राज करती रही है। वे इतनी पैनी तीक्ष्ण हैं कि उन्होंने हावी होते ही विचारों और भावों से भी गहरे तल पर संस्कार भूमि में अपने जड़ें जमा ली हैं। इन संस्कारों को परिष्कृत और परिमार्जित किया जाए तो अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के घातक पापों से बचा जा सकता है। अंधविश्वास को आध्यात्मिक दासता के अर्थों में लिया जा सकता है। समग्र धर्म और अध्यात्म का ढांचा इसीलिए खड़ा किया गया है कि व्यक्ति अपनी समग्र व संपूर्ण सत्ता का साक्षात्कार कर सके। जो अपने आप में पूर्ण असमर्थ है, उस मार्ग पर पथभ्रष्ट हुए लोग आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल आस्था के होते हैं। वे अपनी सफलता असफलता के लिए बाहरी कारणों का आधार खोजते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। बाहरी कारणों का आधार खोजना ईश्वर के प्रति निर्बल आस्था का परिणाम है, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में आस्तिक और ईश्वर विश्वासी होगा, वह निश्चित रूप से उसके नीति नियमों और मर्यादाओं के प्रति भी श्रद्धावान होगा। परिश्रमशीलता, लगन, निष्ठा व तन्मयता की सफल पद्धति से सफलता के लिए उद्योग करने वाले को निश्चित ही अपना प्राप्तव्य हस्तगत होगा। जो इन आदर्शों के प्रति अपनी मनोभूमि में थोड़ी भी कमजोर श्रद्धा रखेगा, वह नास्तिक ही कहा जाएगा। अंधविश्वास की अनर्थकारी प्रवृत्ति मनोवृत्ति का उन्मूलन करने के लिए विचार और भावभूमि से भी अधिक गहरे तलों तक, संस्कारों तक पहुंचना आवश्यक है। और संस्कारों को प्रभावित करने के लिए ऐसे तीक्ष्ण संकल्प ही समर्थ हैं जो विचार और भावों को भेद सके। अंधविश्वास को प्रच्छन्न नास्तिकता मानकर आस्तिकता और ईश्वर विश्वास का संकल्प उन अंधविश्वासी संस्कारों को प्रभावित करने में सक्षम ही है। विवेकशीलता का तगाजा है कि अंधविश्वास को जीवन और समाज के हर क्षेत्र से
निरस्त कर स्वस्थ मान्यताओं, आदर्श परंपराओं को प्रतिष्ठित किया जाए। इसके लिए जागरूक बुद्धिजीवी को आगे आने की तत्परता दिखानी चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।